दिनों भागलपुर के पुलिस जिला नौगछा के गोपालपुर थाना क्षेत्र के सिंगिया मकनपुर में स्थित लाल जी विद्यालय में सरस्वती पूजा के दौरान बाल बालाओं के द्वारा लगाए गए ठुमके का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। भीड़ बटोरने के नाम पर बाल बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। बाल बालाओं के ठुमके लगाने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान मंच पर बाल बालाओं के द्वारा जमकर अश्लीलता परोसा गया। गोपालपुर थाना क्षेत्र के सिंगिया मकनपुर में आयोजित कार्यक्रम में जिस तरह से गानों पर बाल बालाओं द्वारा ठुमके लगाए गए, इसका मुख्य मकसद भीड़ इकट्ठा करना था। इस दौरान दर्शकों के द्वारा स्टेज पर चढ़कर बाल बालाओं के द्वारा किए जा रहे नृत्य में साथ देते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो पर नौगछा एसडीओ उत्तम कुमार ने कहा कि शांति समिति की बैठक में साफ तौर पर कहा गया था कि सरस्वती पूजा के दौरान डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और बाल बालाओं के नृत्य के आयोजन पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस तरह के आयोजन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आगामी बैठक में सरस्वती पूजा को लेकर एक बैठक हुई थी जिसमें था कि डीजे और ऑर्केस्ट्रा पे प्रतिबंध रहेगा, लेकिन लगातार से डीजे और ऑर्केस्ट्रा पे अश्लील गानों पर नाच हो रहा है। अभी हम लोग के पास ऐसी सूचना कहीं से नहीं आई है। यदि ऐसा कुछ है तो उन पे जो डीजे संचालक और जो अनुज्ञप्तिधारी हैं पूजा समिति के लोग, उन पे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के साक्षर थाना क्षेत्र के भोलानाथ पुल के समीप स्थित एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान हुसैनाबाद की मजहबी बेगम की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा है। हंगामा की सूचना मिलते ही साक्षात थाना प्रभारी अशोक कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। घटना के बाबत मृतक के परिजनों ने बताया कि उसके मरीज को सांस लेने में तकलीफ थी। इसके बाद उसे इलाज के लिए डॉक्टर विनय कुमार के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मेडिसिन का ओवरडोज देकर मार दिया। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इतना कौन सुई लिख दी, इतना कौन दवा लिख दी, ऐ सुई पड़ते गया मर गई। क्या हुआ था? पूछ रहे सांस प्रॉब्लम हुई। जैसे मेडिसिन चल रहा था ना, तो उसमें हार्ड एंटीबायोटिक का कोई मतलब दिया है जो कि मेरी पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसको जो है जान मार दिया। उसके बाद गुमराह करके मारा उसने कि हो जाएगा। अभी डॉक्टर विनय कुमार ने सुबह में भी ये बात बोला था कि आपका जो पेशेंट है थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन आपका केस संभल जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। क्या लगता है डॉक्टर की लापरवाही है? डॉक्टर की लापरवाही तो हुई है। डॉक्टर को अगर नहीं केस संभल रहा तो उनको रेफर करना चाहिए था, वो तो साफ रेफर कर देना चाहिए कि आप कहीं और देख लीजिए। क्या नाम? भागलपुर के पुलिस जिला नौगछा में अपराध का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधी बेखौफ होकर बड़े बड़े वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। ताजा मामला पुलिस जिला नौगछा अंतर्गत कदवा ओपी थाना क्षेत्र के बोरबा टोला कदवा गांव की है, जहां शनिवार की रात्रि करीब 1 बजे हथियार से लैस अपराधियों ने दादा और पोता को गोली मारकर हर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी है। मृतक की पहचान कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत बोरबा टोला निवासी लक्ष्मण राय के 7 वर्षीय पुत्र कृष्ण कुमार और लक्ष्मण राय के पिता दशरथ राय के रूप में हुई है। घटना का पता परिजनों को उस समय चला जब रविवार की सुबह परिजन अलाव जलाकर आग सेकने के लिए दशरथ राय और कृष्ण कुमार को जगाने गए, जहां मृत अवस्था में दादा और पोता को देखकर परिजन बदहवास हो गए और दहाड़ मारकर रोने लगे। वहीं मृतक के एक और पोते गौतम कुमार भी देर रात लघु शंका के बाद दादा के साथ उसके पैर के निकट बेड पर कंबल ओढ़कर सो गए थे। शायद जिस पर अपराधियों की नजर नहीं पड़ने से उसकी जान बच गई। हालांकि घटना का अब तक स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। ग्रामीणों की माने तो बताया जा रहा है कि गत 20 जनवरी को दशरथ राय ने एक स्कॉर्पियो अपने नाम खरीदी है। दशरथ राय को 5 पुत्र है, जिसमें 3 पुत्र की शादी हो चुकी है। यदि दशरथ राय को किसी से कोई कलेश नहीं था तो उसकी हत्या किसी पुरानी रंजिश में हुआ होगा या पारिवारिक कलह में। ग्रामीणों में चर्चा के साथ यह भी बताया जा रहा है कि दशरथ राय पहले प्रॉपर्टी डीलर यानी जमीन की कारोबारी भी करते थे। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है, तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
घटना से आक्रोशित लोग पुलिस प्रशासन के खिलाफ 4 लेन सड़क जाम करने का प्रयास करने लगे। परिजनों के साथ आक्रोशित लोगों की मांग था कि हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी कर न्याय दिलाई जाए। साथ ही परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे एवं एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाए। उक्त बातों को लेकर लोग शव को पोस्टमार्टम के लिए उठाने नहीं दे रहे थे। काफी समझाने बुझाने के बाद प्रशासन व माले नेता रामदेव सिंह, विंदेश्वरी मंडल, निरंजन भारती ने मामले को शांत कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने लोगों को 1 सप्ताह का आश्वासन देते हुए कहा कि वह इस मामले का जल्द ही उद्भेदन कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पंचायत के जनप्रतिनिधि व अन्य गणमान्य लोगों ने मौके पर पहुंचकर मृतक के परिजनों को सांत्वना दी। पोते की हत्या हो गई है, कब की घटना है? ये रात की घटना है जी। सुबह जानकारी पुलिस पर पहुंच गई थी। SDPO हम स्वयं यहाँ पहुंच गए, हमारी पूरी टीम भी यहाँ पर आ गई ना, FSL की टीम आ गई है। सारे भी लोग देख रहे हैं। अब तक घर वाले किसी पे संदेह या विवाद का कोई कारण नहीं बता रहे जी। हम अपने तरीके से देख रहे हैं घटना का कारण क्या हो सकता है। परिजनों कौन को किया? जी, परिजनों को जो आपके अपने स्तर से क्या सुरक्षा से दिया जा रहा है? ये सबों के लिए हमारी व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था। इतने परिजन है, आम आदमी, सबके लिए व्यवस्था है। थाना पुलिस को हिदायत किया गया जस्ती रहेगी, देखते रहेंगे। और ऐसा किसी ने कंप्लेन भी नहीं किया कि उन्हें कोई सुरक्षा नहीं है, कोई भय, कोई कंप्लेन भी नहीं आया। घटनास्थल से कुछ बरामद भी हुआ है सर? खोखा बड़ा। कितनी गोली लगी है सर? 1 गोली लगी। किसकी हत्या हुई है? मेरा पिताजी है, मेरा भतीजा है। क्या नाम है पिताजी का? दशरथ है। भतीजा का नाम? कृष्ण कुमार। उनके पिताजी का नाम? लक्ष्मण रैना। एक और बच्चा बगल में सोया हुआ था, उसका क्या नाम था? उसका नाम गौतम कुमार। कितना उम्र होता होगा? उसका 9-10 के बीच में, 8-9 के बीच में है। क्या कारण कुछ नहीं पता चला इसमें? इसमें सर अभी कोई पता नहीं चल रहा है। सुबह में मम्मी जब आई 5 बजे जग करके बोले कि आग लगा देते हैं, तापेगा उठ करके। तो फिर बोला कि मम्मी की हो उठा दीजिए बच्चा का, पेशाब करिए बिछावने। उठाने के चक्कर में जैसे ही गए, देखते हैं मेरा पिताजी, मेरा भतीजा मरा पड़ा। खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य भागलपुर में मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। शहर के सैनिक कंपाउंड मैदान में मैराथन की शुरुआत की गई। मैराथन को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। हम आपको बता दें कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी 25वीं वर्षगांठ पर भारत सहित 25 देशों में सिल्वर जुबली कार्यक्रम मना रहा है। वर्षगांठ के मौके पर मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। भारत में पटना और भागलपुर में भी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसको सांसद अजय मंडल, इंटरनेशनल एथलीट और भागलपुर के सार्जेंट मेजर के शर्मा, मैराथन के संयोजक नीलकमल राय, अजय राय, समाजसेवी विजय यादव और नसर आलम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भागलपुर के सैनिक कंपाउंड मैदान के वॉलीबॉल कोर्ट से प्रारंभ हुआ मैराथन कचहरी चौक, मनाली चौक, तिलका मांझी चौक होते हुए फिर से सैनिक कंपाउंड मैदान पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान आयोजक कमेटी के लोगों ने बताया कि ऐसे आयोजनों से युवाओं को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में युवाओं के साथ समाजसेवियों ने हिस्सा लिया। बिल्कुल, आज बरसों बाद जो है मिनी मैराथन का भागलपुर में जो आयोजन हो रहा है, इससे उद्देश्य यही है कि सरकार जो है खेल के प्रति जो है थोड़ा सा जागृत हो और यहाँ के जो युवाओं हैं, युवाओं को जो है खेल के प्रति जहाँ पे जो है मतलब इसको आगे बढ़ावा देने का जो है काम करे सरकार। बस यही उद्देश्य है हम लोगों का और यही मिनी मैराथन का भी यही उद्देश्य है। भागलपुर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। सरकार लाख दावे करती हो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की, लेकिन कुछ तस्वीर इन दावों की पोल खोलकर रख देती है। तस्वीर भागलपुर की है, जहां ठेले पर रस्सी से बांधकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर के पार्किंग के समीप लावारिस शव मिला था, जिसके बाद डेड बॉडी को भागलपुर रेलवे स्टेशन से GRP थाना के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था।
सवाल उठता है, मालदा डिवीजन को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला भागलपुर रेलवे प्रबंधक के जीआरपी थाना के पास एम्बुलेंस क्यों नहीं है और पोस्टमार्टम कराने के लिए भागलपुर जीआरपी थाने की पुलिस क्यों नहीं जाती है। ठेला ले रहा हम लोग तो सब दिन लेके सर। कैसे काहे ठेला पे क्यों लेके जा रहे हो? हम लोग ये चीज नहीं दिया है, हम लोग सब दिन ठेले करते हैं। तो दिक्कत नहीं होती है? कोई दिक्कत ना सर हम लोग को। कितना पैसा देता है? 5000 देता है एक बोटी का? हाँ। ठेला पे ले जाने का? हाँ। तो ये कब से इस तरह से कर रहे हो? हम 10 साल से हो गया। भागलपुर के सिकंदरपुर मोहल्ले में मां आनंदी संस्था के द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की प्रमुख महिला चिकित्सकों के द्वारा महिलाओं को ऑपरेशन के समय में होने वाली मौतों से कैसे बचाया जाए, ब्रेस्ट कैंसर सहित अन्य बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं महिलाओं को इससे बचने के लिए किस तरह के उपाय किए जाने चाहिए, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। इसके साथ ही महिलाओं का जांच कर उन्हें दवा भी दी गई। वहीं प्रेगनेंसी के समय भ्रूण जांच कराने पर भी सख्ती से रोक लगाए जाने को लेकर सरकार से मांग की गई है। इस दौरान काफी संख्या में महिलाएं जांच कराने के लिए पहुंची हुई थी। भी हमारे बीच उपस्थित हैं, आई हुई हैं, जैसे इसमें डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर कविता बंडवाल, डॉक्टर वीना सिन्हा मैम, ये सभी आ करके और हमारी संस्था के माध्यम से इनको ये कार्यक्रम करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इन्होंने इस कार्यक्रम के द्वारा जो प्री प्रेगनेंसी है, पोस्ट प्रेगनेंसी है और फिर बच्चे जन्म लेने के बाद उसकी देखभाल कैसी करनी चाहिए और जो फर्स्ट एज ऑफ जो गर्ल्स में जो पीरियड्स प्रॉब्लम होते हैं उन सभी के बारे में इन्होंने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया है। भागलपुर के सदर अस्पताल का निरीक्षण प्रतियुक्त समिति के सदस्य के द्वारा किया गया, जिसमें कांग्रेस विधायक दल के नेता सह सदस्य प्रतियुक्त कमेटी अजीत शर्मा के साथ साथ समिति के सदस्यों के द्वारा गहन निरीक्षण किया गया, जिसमें अस्पताल की व्यवस्था को देखने के साथ साथ वहां प्रतिनियुक्ति डॉक्टर और कर्मचारियों के बारे में भी जानकारी ली गई। वहीं मरीजों से भी इलाज को लेकर जानकारी इकट्ठा की गई। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि कुछ कमियां हैं, वहीं डॉक्टर की और कर्मचारियों की भी कमी देखी गई है, जिसके सुधार के लिए सरकार को लिखा जाएगा और जल्द ही व्यवस्था ठीक होने की उम्मीद उन्होंने जताई है। वही व्यवस्था से समिति संतुष्ट दिखी। नहीं, हम लोग समिति की बैठक में जो बातें वहाँ बोली गई उसी हिसाब से हम लोग को आना था, तो आए हैं। और कमियां हैं, कुछ डॉक्टर से कमी है, कुछ स्टाफ की कमी है, तो वो सब है कमियां, वो सब पूरी की जाएगी। सरकार को संज्ञान में बात आएगी और होगा। और मोटा मोटी ऐसे सिस्टम जो लोग चला रहे हैं ठीक है, थोड़ी सुधारने की ज़रूरत है, वो सुधरेगा।